हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ATP, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। सो एवरेज ट्रेडेड प्राइस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ओके, सो इसका जो पहले इसका ये जान लेते हैं कि इसको यूज कहाँ पे करते हैं। सो बेसिकली ATP एक इंडिकेटर है और इसका उपयोग बहुत सारे ट्रेडर इंट्राडे में करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर इसमें स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर भी इसका उपयोग करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली इसका उपयोग इसलिए होता है कि ये हमको एग्जैक्ट प्राइस बताता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडर या इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा हुआ है। सो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे पार्टिसिपेशन मतलब इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर का इंगेजमेंट हुआ है उस प्राइस को ATP बोलते हैं, एवरेज ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं। ओके, सो अभी हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर है, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा पावर। ओके, टाटा पावर एक शेयर है, उसका करेंट प्राइस अभी चल रहा है 262 के आसपास में। ओके, और इसका जो ATP है, ATP जो है वो लगभग चल रहा है 260 के आसपास में। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ATP जो है वो नीचे है और जो प्राइस है ये ऊपर है। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि पार्टिसिपेशन जो है 260 के आसपास में, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर का पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा है। सो इस केस में मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर या ट्रेडर का पार्टिसिपेशन है और जो स्टॉक है वो भी ATP के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो जब भी ATP के ऊपर ट्रेड करता है तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि शेयर ऊपर ही जाएगा। सो अगर आपको बाई पोजीशन बनाना है, ओके, बाई पोजीशन बनाना है तो आप किसी भी शेयर को, या फिर आप इंट्राडे करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करते हो। लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करते हैं तो आपको मंथली चार्ट पे एनालिसिस करते होंगे, तो जब आप मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो ATP वहाँ भी शो होगा। तो अगर बाई आपको करना है किसी भी फॉर्मेट में, इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग पोजीशन हो, लॉन्ग इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म का जो पोजीशन हो। ओके, सो इस केस में आपको ATP ज़रूर चेक करना चाहिए। सो अगर बाई पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ATP का लेवल प्राइस के लेवल से कहाँ पे है। सो इस कंडीशन में बाई के केस में ATP जो है, प्राइस जो है ATP के ऊपर रहना ही चाहिए, ये मस्ट है। मान लीजिए प्राइस अभी 262 है और ATP 260 है, सो दिस इज़ अ गुड साइन। सो ये अपना कंडीशन मैच कर रहा है, आप यहाँ पे बाई का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। अब सेल के केस में देखेंगे तो जस्ट सेल के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। एक्चुअली राइटिंग इसलिए अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि मैं माउस से इसको लिख रहा हूँ, सो इस वजह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। सो आप उस पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट लीजिए, वीडियो को लिखने से क्या है। सो अभी सेल साइड के अगर केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसी टाटा का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगर टाटा का भी करेंट प्राइस 262 है, ओके, और इसका ATP जो है 265 है। ओके, सो ATP ज़्यादा है और जो प्राइस है वो कम है। सो इस केस में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया है। सो
इस ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है, सो यहाँ से सेलिंग साइड का इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, इस वजह से प्राइस जो है वो नीचे आया है। सो मोस्ट ऑफ द केस में क्या लगभग केस में ऐसा होता है कि ATP के अगर नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस है ATP के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये जो शेयर है, ये जो स्क्रिप्ट है वो नीचे ही जाएगा डेफिनेटली। ओके, सो इसका अगर ब्रीफ करूं तो सेल साइड में अगर आपको बनाना है पोजीशन, तो ATP प्राइस जो है ATP के नीचे होना चाहिए। क्लियर है? सो अब सेल साइड का अगर मान एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में इसके पोजीशन बना रहे हैं, इंट्राडे हो या स्विंग हो या फिर लॉन्ग टर्म का हो, सो ATP आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ATP जो है उस शेयर का ज़्यादा रहना चाहिए। मान लीजिए 265 है, तो उसका प्राइस जो है इसके नीचे ज़रूर होना चाहिए। सो मान लीजिए कि 262 है या फिर 263 है या फिर उससे नीचे 255 है। सो जितना नीचे रहेगा उतना गुड साइन है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा फॉल होने का संभावना ज़्यादा है। सो यही ATP एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको एनालाइज करके और चेक करके आप स्क्रिप्ट खरीदेंगे, बाई और सेल करेंगे, तो जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट अर्न करने का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस का जो इंडिकेटर है, यही इसका मेन फॉर्मेट है और डिस्क्रिप्शन इसका यही है और ये कैसे काम करता है, बस यही था। ठीक है, तो आप इसको अपने ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में इसको अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। सो आज का वीडियो यही था। फिर नेक्स्ट वीडियो किसी और इंडिकेटर पे या फिर किसी और शेयर पे लाऊंगा जो बेस्ट रहे, आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे और ज़्यादा कमाने का कैपेसिटी रखे। वैसे ही कुछ वीडियो लाऊंगा, वैसे ही कुछ इंडिकेटर लाऊंगा या फिर कोई ऐसा शेयर चूज करके लाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, टिप्स इस वीडियो में चलो मैं दे ही देता हूँ। फिर भी टिप्स वही है, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन जरूर कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए और अपना कैपिटल जरूर बचाइए। कैपिटल बचाएंगे तभी आगे ट्रेड कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू।